बाराबंकी जिले के ही टिकैत नगर क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में हुए जोरदार धमाके से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि इतनी आवाज कई किलोमीटर तक बताया जा रहा है सुनाई दी है और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अफरा तफरी भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि यह गोदाम खालिद नामक व्यक्ति का है, जिसमें बड़ी मात्रा में पटाखे रखे थे। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। गोदाम के मलबे में दबे लोगों को निकालने का कार्य लगातार जारी है। एक चीज ये है कि ये एक लाइसेंसी थे जिनको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी है। 15 किलो तक की आतिशबाजी का जो भंडारण के अलावा जो एक लाइसेंसी होता है विनिर्माण का, वो भी इनके पास था। यहाँ बनाने के लिए आतिशबाजी का बनाने का कार्यक्रम करते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अब किस तरह से हुआ है वो हमारी डिटेल फॉरेंसिक टीम इस पे जांच कर रही है कि वास्तव में हुआ कैसे है, धूम्रपान के कारण हुआ है, किसी अन्य कारण से हुआ, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। परंतु वहाँ पर 2 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और बाकी 5 लोगों को जो घायल थे उनको विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है। हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की है कि जो रिलीफ और रेस्क्यू जो थे वो उसको कराया जाए। अभी इसको कॉर्डनिंग करके आग इसमें बुझा ली गई है और परंतु फिर भी चूंकि आतिशबाजी की चीजें रहती हैं तो लिहाजा इसमें पूरी सावधानी बरती जा रही है। फॉरेंसिक एविडेंस इसमें कलेक्ट किए जाते हैं और बाकी इसमें हम लोग डिटेल गहराई से देखेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी होती है कि घायलों का समुचित इलाज हो सके, उसको हम लोग करा रहे हैं। सर, मृतक की कोई पहचान हो पाई है कि नहीं? हाँ, 2 लोगों की पहचान भी हो गई है और घायलों की भी पहचान है और उनको अस्पताल भेजा गया। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। मालीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में 10,000 के इनामी अपराधी के पैर में गोली लगी और मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस जो है मौके पर पहुंची और आरोपियों की घेराबंदी की गई और इस दौरान ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में ही एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि एक अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के थाना मालीपुर क्षेत्र में बरौलिया आशानंदपुर में गांव के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी छिपे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और अपराधियों की घेराबंदी की, तो अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है जो पुलिस की गोली से घायल हुआ है और उसके साथ एक अन्य अपराधी भी गिरफ्तार हुआ है। जिस अपराधी को पुलिस की गोली लगी उसका नाम शमशेर है, उसके पिता का नाम जान मोहम्मद है जो थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है। उसका साथी जो दूसरा गिरफ्तार हुआ है वो हर्षित चौबे उसका नाम है, वो भी जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है। जो शमशेर जिसको पुलिस की गोली लगी है वो 10,000 रुपए का उस पर इनाम है। वो काफी समय से फरार चल रहा था, गो तस्कर का अपराधी है। पूर्व में भी उसके ऊपर 3 मुकदमे पंजीकृत हैं और इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने जारी लंगड़ा अभियान के तहत 2 मुठभेड़ों में 3 बदमाशों को घायल कर दिया। घायल बदमाशों को अस्पताल में ही भर्ती कराया गया। पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली क्षेत्र में वंशी बाजार मार्ग पर हुई, जहां बिहार के विकास कुमार शाह और इंदल ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में विकास के पैर में गोली लगी और इंदल को गिरफ्तार किया गया। दूसरी मुठभेड़ रानी की सराय थाने क्षेत्र में ग्राम मजगांव कट के पास में हुई है और पुलिस पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से ही देशी पिस्टल और कारतूस, मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी सिटी के नेतृत्व में और सीओ सिटी द्वारा जो अभियान को लीड करते हुए थाना रानी की सराय और थाना कोतवाली में पुलिस मुठभेड़ की 2 घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में 3 अभियुक्तों को गोली लगी है। उनको अस्पताल में बेहतर इलाज हेतु भर्ती कराया गया है और इन 3 अभियुक्तों सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं, एक आजमगढ़ का रहने वाला है। ये लोग जो बिहार के अभियुक्त हैं ये यहाँ आजमगढ़ में और यूपी के कई जनपदों में मकान किराए पे लेके या होटल ढाबे में रुकते हैं और रुकने के बाद तेज चलने वाली मोटरसाइकिल से
ये लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आजमगढ़ में भी इन्होंने लूट की एक घटना को कारित किया था। पुलिस ने त्वरित संज्ञान में लेते हुए तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसके ऊपर टीम गठित करके कार्रवाई करना शुरू की और इसी कार्रवाई के क्रम में पुलिस की टीम को ये सफलता हाथ मिली है। ये जो अपराधी हैं इनके ऊपर गाजीपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, मेरठ सहित आगरा कई जनपदों में, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इन पे लूट और छिनैती के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।